जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों मेरे कल के वीडियो में आपको मैंने संज्ञा पढ़ाया था। आपको संज्ञा से रिलेटेड संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद बताए थे आपके 5 को, और उसमें से 2 भेद को मैंने परिभाषित किया था बहुत अच्छे तरीके से। और संज्ञा आपका विकारी शब्दों में पहले नंबर पे आता है। तो विकारी शब्द हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो विकारी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई विकार उत्पन्न हो या उसमें कोई इधर उधर क्रियाओं का होना या कुछ ऐसे शब्द जो आपस में इधर उधर हो रहे हैं उन्हें विकारी के रूप पे तौर पे देखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक कलम है, तो ये एक कलम है। अगर इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया या ऐसे कर दिया तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया। जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने मेज लिखा। अब मैंने मेज लिखा तो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये एक मेज की चर्चा हो रही होगी। तो इसको अगर हम मेजो लिख दें, चाहे मेजे लिख दें, यानी कहने का मतलब कि इस पर कोई मात्रा लगा दें, इस पर कोई हम मात्रा लगा दें तो ये इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी ये थोड़ा सा बदलाव का रूप ले लेता है। तो उसे ही विकारी के तौर पे देखा जाता है। विकारी का मतलब वही होता है। तो विकारी में मैंने आपको संज्ञा बताया था कल के वीडियो में अपने, और संज्ञा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया था और आपको समझाया भी था। और उसमें से मैंने 2 चीज़ें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा भी मैंने परिभाषित किया था, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताए थे कि आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। तो हम लोग का टारगेट यूपी टेट आगे है, नवंबर में नोटिफिकेशन इसका आने वाला है। तो हम शुरू से सोच रहे हैं आपको कि धीरे धीरे 0 लेवल से आपको चला जाए। 0 लेवल से आपके जितने भी सिलेबस हैं यूपी टेट के, हिंदी में जो भी चीज़ें रहेंगी आपको एकदम एक एक पॉइंट बता दिया जाएगा, और उसी से रिलेटेड आप नोट्स बनाइएगा। और प्रैक्टिस सेट भी हम हल करवा देंगे, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हल करवा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पास में रखने से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ क्वेश्चन तो उसी से पुटअप हो जाते हैं। जैसे पिछले साल जो यूपी टेट का पेपर हुआ था तो उसमें 2017 से कुछ क्वेश्चन फंसे हुए आए थे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कर सकते हैं कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब देख सकते हैं। तो आइए, और आगे चर्चा करने से पहले संज्ञा को प्रारंभ संज्ञा के आगे हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी, तो आज एक बार फिर बता देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मैंने यही बताया था एग्जाम्पल डेटा आपको कि इस धारा पे कोई भी चीज़ है और जो नामांकित है या जिसका नामकरण हुआ है या जिसे किसी नाम से जाना जाता है वो हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा कहने का मतलब यही है कि उसको हम संज्ञा के अंतर्गत देखेंगे। अब किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार में वो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि भाववाचक है। अब उसको 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो और 2 चीज़ें मैंने बताई थी कि जिसको आप गिन सके उसे गणनीय संज्ञा, 2 प्रकार से मेन, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। गणनीय का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम गिन सकें या जिसे हम अपनी आंखों से देखकर उसको गिन लें, उसे गणनीय संज्ञा में रखेंगे। जैसे उसमें था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अगणनीय में आपका आता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब जैसे पानी हो गया, सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। आकाश के तारे हो गए। तो और भाववाचक संज्ञा में होता है कि किसी की बड़ाई करना, किसी की बुराई करना, या उसकी आदतों को दिखाना, ये सब भाव में आ जाते हैं कि मैंने किसी को देखा तो मेरे उसके प्रति या मेरे प्रति उसका भाव क्या है, उस चीज़ को हम व्यक्त करेंगे तो उसे भाववाचक में रखेंगे। तो इसी क्रम में आपका तीसरा नंबर था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आप देख के भी समझ सकते हैं कि समूह का मतलब क्या होता है। जहाँ पे कुछ लोग या व्यक्ति हों, जानवर हों, या सैनिक हों, या और भी चीज़ें हैं जो कहीं समूह में आपको दिखे, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में आपका आता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब जैसे पानी हो गया, सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। आकाश के तारे हो गए। तो और भाववाचक संज्ञा में आता है कि किसी की बड़ाई करना, किसी की बुराई करना, या उसकी आदतों को दिखाना, ये सब भाव में आ जाते हैं कि मैंने किसी को देखा तो मेरे उसके प्रति या मेरे प्रति उसका भाव क्या है, उस चीज़ को हम व्यक्त करेंगे तो उसे भाववाचक में रखेंगे। तो इसी क्रम में आपका तीसरा नंबर था
जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान इसमें नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह, जहाँ पे समूह एकत्रित हो, इकट्ठा हो, तो वहाँ पे आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे भीड़ हो गया, भीड़ हो गया तो भीड़ में क्या क्या आ जाएगा आपका, कि जैसे लोगों की भीड़ हो गई, लोगों की भीड़ हो जाएगी, मेले की भीड़ हो जाएगी। तो इसी क्रम में भीड़ हो जाता है, दल हो जाता है, आर्मी हो जाता है, संगठन होता है, पंचायत होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जहाँ पे समूह हो, अब इस चीज़ों में कहीं भी आप जाएंगे, भीड़ जहाँ पे लगी हो, जहाँ लोगों की भीड़ हो या जानवरों की भीड़ हो, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जैसे समूह बटा हो, समूह लगा हो, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आर्मी का मतलब कि एक जवान नहीं, कम से कम 10, 20, 50 जवान एक साथ हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। संगठन का मतलब कई प्रकार के संगठन के नाम हो या संधि हो। और पंचायत हो जाएगा, पंचायत में भी कई लोग रहते हैं, लोगों का समूह रहता है, तो उसी प्रकार ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। और इसके और गुच्छे भी जो होते हैं, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, नृत्यों की मंडली हो जाएगी, गायकों की मंडली हो जाएगी, फूलों का गुच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप समूहवाचक संज्ञा में आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द आपके समूह में आएंगे, जहाँ पे बस इतना समझिए कि बस समूह हो उस चीज़ का, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उस चीज़ का हमको समूह चाहिए, समूह में रहें यानी एकत्रित रहें, तो वो आपके आएंगे समूहवाचक संज्ञा में। इसके आगे आपके चलते हैं हम 4 नंबर पे। संज्ञा के इसी क्रम में बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैंने 2 वीडियो इस पे बनाई है, एक वीडियो फर्स्ट, एक वीडियो सेकेंड। इसमें आप बहुत अच्छी तरह से संज्ञा को देख सकते हैं कि संज्ञा क्या होता है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो 4 नंबर पे आएंगे तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको लिखेंगे संज्ञा के अंदर द्रवों और द्रव्यों की चर्चा हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये देखिए, ये आता है, मैंने आपको बताया कि ये अगणनीय संज्ञा में आता है। तो जो जो द्रव्यवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल होंगे उसको आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे इसमें हो जाता है आपका पानी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, शहद हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तो आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी द्रव्य कह रहा है कि जिन संज्ञा के अंदर द्रव या द्रव्यों की चर्चा हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और या जिसको न गिना जा सके
तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, पेट्रोल को भी नहीं गिन सकते, डीजल को भी नहीं गिन सकते, दूध को भी नहीं गिन सकते। इसकी मात्रा को गिना जा सकता है कि कितनी मात्रा में है। यदि आप कहेंगे कि सर इसकी गिन तो सकते हैं या तौल तो सकते हैं, कि जैसे कोई कह दे कि 5 लीटर दूध है, तो वो तो एक तरफ से उसको नापा ही गया है या उसको तौला ही गया है, तो उसकी मात्रा होती है कि उसकी मात्रा को हम वो व्यवस्थित उसकी मात्रा को दर्शाते हैं कि जैसे 5 लीटर पानी हो गया या 5 लीटर पेट्रोल हो गया या 5 लीटर डीजल हो गया। तो ये सब उनकी मात्राएं हैं। लेकिन इस तरह आप गिनना चाहेंगे 1-2 के क्रम में, तो हम इनको नहीं गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम में अगर आप गिनना चाहेंगे इसको द्रव्यवाचक संज्ञा को, तो आप नहीं गिन सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब यही होता है कि जहाँ पे द्रव और द्रव्यों की चर्चा हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बस कहते हैं। तो इसके अगले नंबर पे चलते हैं, आपके 5वां नंबर है और इसका लास्ट नंबर है जो आपका 5वां नंबर है साथियों आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या कहता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति के या वस्तु के उसके व्यक्तित्व गुण मात्रा का बोध हो, जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण यानी वो क्या है, ये उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंडीशन, यही सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भगत सिंह, एग्जाम्पल अगर हम आपके दें, भगत सिंह एक बहादुर आदमी थे। अब देखिए कह रहा है कि भगत सिंह, तो क्वेश्चन पुट अप होगा यहाँ पे कि भगत सिंह कैसे आदमी थे, तो आप जवाब देंगे कि भगत सिंह एक बहादुर आदमी थे। तो ये जो बहादुर है यही किसकी गुणता बता रहा है, भगत सिंह की, कि भगत सिंह कैसे आदमी थे, तो बहादुर थे। तो ये जो बहादुर है सर जी, ये हमारा आ जाएगा आपका किसमें, भाववाचक संज्ञा में। तो इसमें आता है ईमानदारी, बेईमानी, गर्व, घमंड, बुद्धिमान, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ, हठी, महान, अच्छा, बुरा आदि। अब इस पे आप एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं कि एक एग्जाम्पल जैसे मनमोहन सिंह एक ईमानदार अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब कह रहा है कि मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री। अब कैसे अर्थशास्त्री हैं, कि ईमानदार हैं, कि बेईमान हैं, कि चोर हैं, कि क्या है, तो आप कहेंगे कि मनमोहन सिंह एक ईमानदार अर्थशास्त्री थे। तो जो ईमानदार है यही आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी किसी के भावों को या उसकी गुणता को
दिखाना या बताना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा के अंदर मैंने आपको 5 चीज़ें बताया, जातिवाचक संज्ञा, नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा में और कुछ नहीं था, बस अब इतना जान लीजिए कि हर एक चीज़ संज्ञा है और आपको उसकी श्रेणी में बांटना है। 5 के भागों में आपको बांटना है कि कौन व्यक्ति में आएगा, कौन जाति में आएगा, कौन समूह में आएगा, कौन द्रव्य में आएगा, कौन भाव में आएगा। तो बस संज्ञा से रिलेटेड इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। तो सर्वनाम थोड़ा सा संज्ञा से बड़ा चैप्टर है और सर्वनाम यही कहता है कि जहाँ पे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी संज्ञा है या जितने भी नाम है, राम श्याम घनश्याम, हम लोगों के भी नाम, आप लोगों के नाम, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब पॉपुलर लोगों से या लोकप्रिय लोगों से, जिसकी कोई चर्चा हो, जो विशेष हो अपने आप में, जिसे 2 4 10 लोग जानते पहचानते हों, तो इस विशेष को व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में आपके उसी व्यक्तियों की जो जाति होती है, जैसे आदमी हो जाएगा, औरत हो जाएगा, या कलम हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ये सब उनकी जाति हो जाएगी। और आपके समूह में लोगों के समूह, भीड़ हो जाएगा, दल हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। द्रव्य में आपका सोना चांदी, पानी, एल्कोहल, ये सब है एग्जाम्पल। और भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी, बेईमानी, गर्व, घमंड, बुद्धिमान, तेज तर्राक, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसी तरह यूपी टेट को टारगेट करते हुए और अन्य जो भी कंपटीशन है और उसमें अगर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया तो एकदम एग्जाम्पल है कि इनसे 1 आध नंबर के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि यही शुरुआत है हिंदी की। हिंदी भी आप पढ़ेंगे तो यही शुरुआत है और इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो यही शुरुआत है। तो संज्ञा को जानना बहुत ज़रूरी था। और आगे जो भी चीज़ें आएंगी या कोई शब्द में कोई ऐसा चीज़ आया, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दे अगर, कि मुलायम सिंह यादव एक लोकप्रिय नेता थे। तो अब देखिए मुलायम सिंह यादव कैसे नेता थे, तो लोकप्रिय थे, जो लोगों के अंदर बहुत ही पॉपुलर थे। तो ये जो लोकप्रिय है उनकी गूढ़ता बता रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में, यानी ये उनका भाव था कि वो बहुत ही लोकप्रिय थे। तो ऐसे ही भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप किसी भी तरह से इसका परिभाषित कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में यानी उस व्यक्ति की गूढ़ता आएगी। तो संज्ञा से रिलेटेड इतना ही। आगे वाले वीडियो में आपको हम सर्वनाम से रिलेटेड सर्वनाम से संबंधित चीज़ें बताएंगे और धीरे धीरे सब चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। विकारी में 4 बता दिया जाएगा, अविकारी में 4 बता दिया जाएगा। इसके बाद तद्भव, तत्सम, देशज, विशेष, विदेशज और इसके पहले भी वर्णमाला बता दिया गया है आपको बहुत अच्छी तरीके से। संधि और समास आपको अलंकार ट्रिक बेस पे बताया गया है और उसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ने के लिए या एकदम शुरुआती से पढ़ने के लिए और आने वाले आगे उसका वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने पूरे जयकाव्य एकेडमी चैनल की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए जय हिंद साथियों।